गुड इवनिंग दोस्तों। रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आपका स्वागत है। और आज फिर मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ, लेटेंट इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले तो आपको बता दूं कि लेटेंट इमेज होती क्या है ना, फिर इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे। मैंने आपको एक्सरे फिल्म जो थी उसकी स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक है, एक्सरे फिल्म की स्ट्रक्चर बताई थी मैंने ऊपर। एक्सरे फिल्म की स्ट्रक्चर थी, उसमें हमने 4 लेयरें पढ़ी थी, है ना। एक्सरे फिल्म की जो स्ट्रक्चर यानी कंपोजिशन था, उसमें 4 लेयर थी। उसकी बेस लेयर थी, कौन कौन सी थी? एक तो थी बेस लेयर, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी? अडेसिव लेयर, जो क्या करती है? इमल्सन और उसको चिपकाने का काम करती है। फिर तीसरी कौन सी थी? इमल्सन, है ना। इमल्सन और इनके बीच में कौन सी होती है? अडेसिव लेयर होती है ना। इमल्सन और बेस के बीच में अडेसिव लेयर होती है। और इमल्सन लेयर क्या होती है? सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है एक्सरे फिल्म का। और चौथी लेयर कौन सी थी? प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हो या फिर सुपरकोट लेयर बोल सकते हो, जो भी आप उसको नाम से बोलो। ठीक है, ये क्या करती है? इमल्सन को प्रोटेक्शन का काम करती है। ये 4 लेयर हमने पढ़ी थी। इसमें से हमने इमल्सन लेयर पढ़ी थी। उस इमल्सन लेयर के अंदर AGBR के क्रिस्टल है वो इम्बेडेड होते हैं, है नहीं। इमल्सन क्या होता है? इमल्सन जिलेटिन एक मीडियम होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर AGBR के क्रिस्टल इम्बेडेड होते हैं। ठीक है ना। जो हमने लेयर पढ़ी थी ना, कैसी? एक इमल्सन लेयर है, इसके अंदर क्या? ये AGBR के क्रिस्टल है। और जो वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये जिलेटिन मीडियम, इसके अंदर AGBR के क्रिस्टल ऐसे इम्बेडेड होते हैं। लेकिन ये होते किस फॉर्मेशन में? ये क्यूबिक लैटिस, क्या होता है? क्यूबिक लैटिस एक जालक के रूप में होते हैं। और क्यूबिक का मतलब क्या होता है? घन के आकार का जालक होता है ना, ऐसे एक ऐसे स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा हो घन। जैसे आपको दिखाता हूँ, देखो घन किस प्रकार का होता है। देखिए, देखिए ये एक, ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये है लैटिस, एक क्यूबिक लैटिस। अब इसके अंदर कैसे AGBR क्रिस्टल दिख रहे हैं ना आपको, ये इस फॉर्मेशन होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। जैसे यहाँ AG आ गया, BR आ गया, AG आ गया, यहाँ AG आ गया, BR, इस प्रकार से अरेंज होते हैं। क्यूबिक लैटिस फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, है ना। अब ये होता क्या है? इमल्सन लेयर के अंदर होते हैं इस प्रकार से अरेंजमेंट। अब फिर हम इनको क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं, है ना। रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं। जैसे एक्सरे फोटोन लगाए, फिर लाइट फोटोन, कुछ भी मान लो, एक एनर्जी आती है, वो एक्सपोज होते हैं, ठीक है ना। जैसे अब एक्सपोज होगी फिल्म, एक्सरे फिल्म क्या होगी? जो एक्सरे फिल्म है हमारी, वो क्या होगी? एक्सपोज एक्सरे फिल्म, उसके ऊपर इमेज बनेगी। लेकिन अभी वो कौन सी इमेज है? एक्सपोज करने से वो हमें इमेज तो प्राप्त होगी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देगी, यानी इनविजिबल इमेज होगी। उसी इनविजिबल इमेज को हम बोलते हैं लेटेंट इमेज। समझिए आप, मतलब एक्सरे फिल्म को एक्सरे से एक्सपोज करने पर जिस प्रकार की इमेज बनती है उसको हम लेटेंट इमेज बोलते हैं। लेकिन वो अभी विजिबल नहीं है। उसको विजिबल करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। और लेकिन जो इनविजिबल इमेज, उसको क्या बोलेंगे? हम लेटेंट इमेज बोलेंगे। अब वो बनती कैसे है, उसका फॉर्मेशन देखते हैं गाइस। आइए, आपके सामने एक अरेंजमेंट है AGBR के क्रिस्टल का, समझाने के लिए बनाया मैंने अच्छा सा। ये क्या है? क्यूबिक लेटिस के फॉर्मेशन में है, मतलब आपस में अरेंजमेंट है AGBR के क्रिस्टल। अब देखिए ये क्या है? एक्सरे फोटोन, लाइट फोटोन भी हो सकते हैं। इनसे क्या हो रहा है? ब्रोमीन एक्सपोज हो रहा है। ये क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है, ठीक है। ये क्या है? ब्रोमीन। देखिए, ब्रोमीन एक्सपोज हुआ। ब्रोमीन में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप बताइए, किसी एक एटम को आप किसी हाई एनर्जेटिक से मतलब इंटेक्ट कराओगे, तो उसकी जो एनर्जी है वो, मतलब जो उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हो आप? जैसे भी आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे ना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, बम एक्सरे, उसमें यही इफेक्ट होती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह। उसमें क्या होता है कि अब कोई एटम है और उसको अगर आप हाई एनर्जी दोगे तो वो अपने सेल का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। समझ गए आप? तो उसी प्रकार इसमें एक्सरे फोटोन आया, ब्रोमीन से इंटेक्ट करा तो उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। इतनी हाई एनर्जी थी कि ब्रोमीन की सेल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्या कर रहा है? खुले में है, कहीं नहीं है, खुले में ट्रेवल कर रहा है, यानी फ्रीली इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप इसको। अब देखिए, अब जो हमने लेटिस बनाया था थोड़ी देर पहले, उसमें क्या थे कि AG और BR के क्रिस्टल भी थे, कहीं आयोडाइड भी होता। मैंने तुमको बताया था
कि क्या बताया था कि जो HgBr होता है वो कितना होता है, लगभग 90%, और जो Agi होता है वो कितना होता है, 1 से 10%। इतना तो बताया था ना। तो लगभग जहाँ पर 9 क्रिस्टल AgBr के हैं तो वहाँ पे आयोडाइड कितना होगा, 1 होगा लगभग, ये ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ पे आई एक ही दिखाया है, समझाने के लिए बनाया। देखिए, तो अक्सर बनाया ब्रोमीन को एक्सपोज कर देगा, और कहीं कहीं जगह क्या होता है कि Ag पॉइंट डिफेक्ट होता है, यानी अपनी जगह Ag नहीं होता, यानी जो सिल्वर आयन होता है वो अपनी जगह नहीं होता, अपनी जगह से बाहर निकला हुआ होता है उस लेटिस के अंदर ही। ठीक है, तो जहाँ से निकला हुआ होता है ना, उस जगह को क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। Ag अपनी जगह नहीं है, उस जगह को क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। और जो Ag बाहर घूम रहा है ना, जो Ag बाहर घूम रहा है उसको क्या बोलेंगे फिर, इंटरस्टिशियल आयन बोलेंगे। ठीक है ना, इंटरस्टिशियल आयन बोलेंगे। समझ रहे हो ना आप अच्छे से, कि जो Ag है वो बाहर निकल गया अपनी जगह से, उस जगह को क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। और जो Ag घूम रहा है बाहर, उस Ag को बोलेंगे इंटरस्टिशियल आयन। ठीक है गाइज, आगे देखिए। फिर मैंने क्या करा, Br को एक्सपोज करा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इंटरस्टिशियल। इतनी इमेज आपको क्लियरली दिख रही है ना, इमेज इतनी समझ में आई ना। आगे देखो, आगे बताता हूँ क्या होता है। आगे देखिए, ये आपके सामने एक अक्सरी फिल्म है। क्या है, अक्सरी फिल्म। ये क्या है, अक्सरी फिल्म है कंप्लीट। अब इसमें अक्सरी फोटोन आया, ब्रोमीन को एक्सपोज करा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यही ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सपोज करने से जो इलेक्ट्रॉन है, अब फिल्म की जो सरफेस होती है ना चारों तरफ, जो सरफेस, अब इसमें तो मैं आपको ऐसे वैसे दिखा नहीं सकता क्यूबिक में। तो जो मैंने आप पहले बनाया था ना, एक डायग्राम बनाया था, किस प्रकार का डायग्राम बनाया था, दिखाता हूँ देखो आपको। ये देखिए, इमेज आपके सामने दिख रही है ना, सॉरी, सॉरी। ये क्यूबिक लैटिस है। अब इसकी सरफेस कौन सी, ये रही सरफेस एक, ये रही सरफेस एक, ये नीचे की सरफेस, ये सरफेस। तो ये सरफेस क्या होगी, ये सरफेस, ये होगी सेंसिटिव स्पेस, मतलब सरफेस बोलेंगे, सेंसिटिविटी स्पेक होती है ना, उसी प्रकार से एक सेंसिटिव एरिया होता है फिल्म के सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एलिथोरा। ठीक है ना, ये कंपाउंड होता है, मटेरियल मिलाया जाता है फिल्म के अंदर, जो उसकी सरफेस होती है उसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं हम एलिथोरा बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो फिल्म की सरफेस है ना, मैंने जगह बताइए, ये सरफेस होती है इस प्रकार से। तो सरफेस पे क्या होता है, एलिथोरा एक होता है कंपाउंड। वो क्या काम करता है, जो ब्रोमीन हमने एक्सपोज किया उसका जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एलिथोरा के ऊपर जाके चिपक जाएंगे। ठीक है, यानी वो उनको पकड़ लेगा। अब ऐसे बोल सकते पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है एक एरिया, पूरा क्या होता है, पॉजिटिव एरिया होता है, इस तभी तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एलिथोरा का एक पॉजिटिव चार्ज एरिया है, जो क्या करता है, जो ब्रोमीन हमने एक्सपोज करी उसके इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले वो इलेक्ट्रॉन उनको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लिया। तो वहाँ क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज एरिया बन जाएगा, बन गया। ये चारों तरफ होता है ऐसे, लेकिन मैंने एक तरफ समझाने के लिए आपको दिखाया। आगे देखिए, फिर क्या होगा, जो Ag बाहर घूम रहे थे, क्या हुआ, जो Ag बाहर घूम रहे थे, जिनको हम इंटरस्टिशियल आयन बोल रहे थे, वो क्या होंगे, उसी नेगेटिव एरिया। अब आप बताओ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, अब Ag तो कम है ना, तो उन Ag को क्या कर लेंगे, फिर वो ट्रेप कर लेंगे, यानी पकड़ लेंगे, इधर चले जाएंगे ना। तो अट्रैक्शन Ag प्लस बाई नेगेटिव एरिया, क्योंकि नेगेटिव एरिया इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव एरिया बन गया था, तो उनको वो क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। समझ गए आप। अब अट्रैक्ट कर लिया, तो ये नेगेटिव थे ये पॉजिटिव थे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और Ag क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, Ag क्या हो गया, न्यूट्रल। और Ag न्यूट्रल किस प्रकार का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो हमारी जो पूरी फिल्म थी वो किस प्रकार की दिखेगी, हमें ब्लैक कलर की दिखाई देगी। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होंगी, एक लेटेंट इमेज फॉर्मेशन हो गया, यानी एक इनविजिबल इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, एक इनविजिबल इमेज, यानी जो हमें नहीं दिख रही, इनविजिबल इमेज, उसको बोलते हैं हम लेटेंट इमेज। समझे आप। आपको एक अच्छे दूसरे तरीके से समझाऊंगा बाद में, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। आइए, लेट्स स्टार्ट थ्योरी। देखिए, लेटेंट इमेज क्या होती है, इट इज ए इनविजिबल इमेज, इट इज ए
इट इज ए इनविजिबल इमेज ई, ठीक है, एक अदृश्य इमेज होती है। लेटेंट इमेज इज फॉर्म बाय चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिल्वर हैलाइड इन फिल्म, या फिर इमल्सन। क्या बोला कि जो लेटेंट इमेज होती है, इनविजिबल इमेज होती है, और जो लेटेंट इमेज होती है वो जो सिल्वर हैलाइड होती है उसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग आने से बनती है। ठीक है, क्या हमने एक्सपोज करा, इलेक्ट्रॉन आए, वो वहाँ ऊपर ट्रैप होंगे एलिथोरा फिर Ag+ आयन जाएंगे। इस प्रकार से जो क्या सिल्वर हैलाइड जो कंपाउंड है उसमें चेंजिंग आएगी। इसी प्रकार से क्या होगा, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होगा। फिर देखिए वो किस वजह से स्ट्रक्चर चेंज होती है, तो रेडिएशन का एक्सपोजर था ना, उस वजह से चेंज होती है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। आगे देखिए क्या, द एक्सरे फिल्म इमल्सन कंटेन रेडिएशन सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोला कि रेडिएशन सेंसिटिव मटेरियल होता है कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड 90 से 99% और सिल्वर आयोडाइड 1 से 10%। ये बात हमने आपको पहले बता दी है। ठीक है, आगे देखिए, दिस क्रिस्टल आर सस्पेंडेड या फिर इम्बेडेड इन मीडियम ऑफ जिलेटिन। अब मैंने आपको बताया था जो इमल्सन होता है वो क्या होता है, जिलेटिन का एक मीडियम होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, AgR के क्रिस्टल इम्बेडेड होते हैं। कोई ज़्यादा खास नहीं, मैंने पहले बता दिया आपको। आगे देखिए, द सिल्वर पॉजिटिव एंड ब्रोमाइड नेगेटिव आयन अरेंज्ड इन क्यूबिक लैटिस। ये भी आपको मैंने अभी बताया था कि जो सिल्वर पॉजिटिव सिल्वर आयन Ag+ और जो ब्रोमाइड जो है ना Br नेगेटिव, ये आपस में अरेंज होते हैं, आयन है ना अरेंज होते हैं इन क्यूबिक लैटिस, यानी एक जालक के रूप में, वो भी किसके, क्यूब के आकार में। किसमें, क्यूब के आकार में। आगे देखिए, द सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल आल्सो कंटेन फ्यू फ्री सिल्वर आयन। अब देखिए कि जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल था, है ना, उनमें कुछ सिल्वर आयन क्या होते हैं, फ्रीली घूमते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, जो स्ट्रक्चर दिखाई दी, इसमें थे Ag+ बाहर घूम रहे थे, उसको मैंने बोला था क्या, इंटरस्टिशियल आयन, है ना। और जिस जगह से वो बाहर निकल रहे थे उसको क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए क्या बोलते हैं उसको, बताना। ठीक है, ए सिल्वर पॉइंट, इंटरस्टिशियल आयन बोलते हैं ना उसको, जो फ्री घूम रहे थे। ए पॉइंट डिफेक्ट फाउंड इन क्रिस्टल। अब क्या बोला कि क्रिस्टल के अंदर पॉइंट डिफेक्ट भी होता है, जो Ag जो बाहर निकला था ना, उस जगह क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो इस पॉइंट डिफेक्ट फाउंड इन क्रिस्टल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोग्राफिक सेंसिटिविटी। अब क्या बोला कि पॉइंट डिफेक्ट होता है, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट होता है, और वो किसके लिए सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोग्राफिक सेंसिटिविटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल। फोटोग्राफिक सेंसिटिव मतलब जो इमेज बनती है ना उसके में हेल्प करता है। सेवरल टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट आर नोटेड। क्या बोला कि बहुत प्रकार के पॉइंट डिफेक्ट नोटेड होते हैं क्रिस्टल के अंदर। मैंने तो आपको एक ही दिखाया था ना, उस प्रकार के बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना, तभी इमेज बनेगी, वरना Ag है वो ट्रैप्ड नहीं होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जाके अटैच नहीं होगा, तो वो Ag न्यूट्रल होगा ही नहीं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप है ना एलिथोरा पे, वो इलेक्ट्रॉन और Ag+ आयन आपस में कंबाइन नहीं होंगे, तो वो Ag+ है वो इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल नहीं होंगे। तो न्यूट्रल नहीं होने से इमेज का कलर भी ब्लैक नहीं होगा, ना इमेज बनेगी। ये बात बता, ठीक। आगे देखिए, द क्रिस्टल आर सेंसिटाइज बाय द एडिशन ऑफ सल्फर कंपाउंड। जो एलिथोरा मैंने बताया था ना, वो क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, जो एलिथोरा ना सेंसिटिविटी एरिया या सेंसिटिविटी स्पीक बोल रहे थे हम फिल्म के अंदर सरफेस के ऊपर, वो क्या होता है, सल्फर होता है। आगे देखिए, इट इज़ लोकेटेड एट सरफेस ऑफ क्रिस्टल। इट इज़ लोकेटेड, देखिए, इट इज़ लोकेटेड एट सरफेस ऑफ क्रिस्टल एंड क्रिएट सेंसिटिविटी साइड इन क्रिस्टल। क्या बोला कि जो सरफेस के ऊपर होता है, जो एलिथोरा होता है वो क्या होता है, सरफेस के ऊपर होता है, और क्या करता है, सेंसिटिविटी साइड क्रिएट करता है क्रिस्टल के अंदर। ठीक है, मैंने बताया सेंसिटिविटी स्पीक होता है जिससे इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप होंगे। आगे देखिए, दी सेंसिटिविटी साइड ट्रैप इन द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द लेटेंट इमेज। क्या बोला कि सेंसिटिव साइड, ये सेंसिटिव साइड है ना, जो एलिथोरा था वो सेंसिटिव साइड था, सेंसिटिव एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होंगे। आई ट्रैप द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द लेटेंट इमेज। इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करेगा, लेटेंट इमेज को फॉर्मेशन करेगा। कब, व्हेन द फिल्म इमल्सन इज इरेडिएटेड। जब फिल्म के इमल्सन को हम इरेडिएट करते हैं, विकिरणित करते हैं, रेडिएशन से उसको एक्सपोज करते हैं, तो द एक्सरे फोटोन विजिबल लाइट, या फिर एक्सरे फोटोन विजिबल लाइट बोल सकते हैं। मैंने ये कहा था, क्योंकि अगर इंटेंस में स्क्रीन लगी होगी तो विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर देगी उनको। तो एक्सरे फोटोन या फिर विजिबल लाइट इंटरेक्ट विद द ब्रोमाइड आयन, यानी क्या करते हैं, ब्रोमाइड आयन से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे क्या करता है, द ब्रोमाइड आयन अब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम फोटोन। क्या बोला, द ब्रोमाइड आयन अब्जॉर्ब द एनर्जी फोटोन
एंड इमिट एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोला कि ब्रोमाइड एक्सपोज करने से वो क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा, विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। उसको इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। आगे देखिए, दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि एक ब्रोमीन आयन है, क्या है, एक ब्रोमाइड का आयन है, नेगेटिव चार्ज है, अक्सर से एक्सपोज किया, उसको एक्सपोज करने से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा और इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्व करे इसको क्या बोले हम, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला। और ये जो प्रोसेस हो रही है कंप्लीट, इसको क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है गाइज, आगे देखिए, बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के द्वारा ए ब्रोमाइड आयन इज द कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल ब्रोमाइड आयन। आप एक देखिए कि जो ब्रोमीन था उसके बाद नेगेटिव चार्ज था, क्या था, नेगेटिव चार्ज। अब इसको मैंने एक्सपोज किया, एब्जॉर्ब करा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलती है, क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना, ये बात बता रहा है। तो क्या होगा, न्यूट्रल ब्रोमीन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखिए, द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव एट द सेंसिटिविटी साइड। अब क्या बोल रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे थे, वो कहाँ मूव करेंगे, सेंसिटिविटी साइड की ओर मूव कर देंगे। मैंने आपको इमेज में दिखाया था कि जो एक इमेज थी आपके सामने, क्या इमेज थी, देखिए ये इसी में इमेज में डाल रखी थी। यहाँ पे ब्रोमीन आयन था, मैंने इसको एक्सपोज किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। अब यहाँ जो क्या था, सेंसिटिविटी स्पीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, तो ये बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव एट द सेंसिटिव साइड, वहाँ पे मूव करेंगे सेंसिटिव साइड की ओर, और वेयर द इलेक्ट्रॉन बिकम ट्रैप्ड, और वहाँ उनको इलेक्ट्रॉनों को ट्रैप कर लिया जाएगा। आगे देखिए, द सेंसिटिव साइड इज नेगेटिव चार्ज, जो सेंसिटिविटी साइड होती है इज नेगेटिव चार्ज, क्या बोला, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज इंटरस्टिशियल आयन। अब इसने क्या बात बोली कि जो एरिया था उस पर इलेक्ट्रॉन जा जाके इकट्ठे हो गए, क्या हो गए, ये इमेज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एरिया बन गया, क्या बन गया, नेगेटिव एरिया बन गया। अब जो Ag+ बाहर घूम रहे थे, Ag+, जिसको हम इंटरस्टिशियल आयन बोलते हैं, अब वो क्या करेंगे, वो उधर अट्रैक्ट होंगे, है ना, क्योंकि वहाँ एक नेगेटिव एरिया बन गया, तो वो घूम रहे हैं, उनको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे ना, ये बात बता रहा है। तो वैन द सिल्वर, द सेंसिटिविटी साइड, द सेंसिटिव साइड इज नेगेटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज इंटरस्टिशियल आयन। ठीक है, वहेन द सिल्वर रीच्ड द सेंसिटिव साइड, अब क्या बोला कि जो Ag+ था जब सेंसिटिव साइड पर पहुंचेगा तो एंड फॉर्म ए न्यूट्रल सिल्वर एटम, तो वो क्या होगा, Ag+, क्या बोला कि जो Ag+ और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करने से इनका प्लस और इनका नेगेटिव दोनों आपस में डिस्क्लोज हो जाएंगे, यानी क्लीन, आप बोले आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो Ag क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन, ये बात बोल दी। तो उसको पहुंचेगा तो जो Ag है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। द न्यूट्रल सिल्वर एटम फॉर्म द लेटेंट इमेज, क्या बोला कि जो न्यूट्रल सिल्वर एटम है वो क्या करेगा, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आगे देखिए, द डेवलपर, अब लेटेंट इमेज को क्या करेंगे, डेवलपर में डालेंगे, यानी जो डार्क रूम में डेवलपर फिक्सर जो प्रोसेसिंग टैंक होते हैं उनमें डालने का काम करते हैं, जिससे लेटेंट इमेज है वो विजिबल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। तो डेवलपर कन्वर्ट द न्यूट्रल एटम Ag, जो Ag न्यूट्रल एटम, इनटू मेटेलिक सिल्वर, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेगा, मेटेलिक सिल्वर में। आगे देखिए, अब मेटेलिक सिल्वर क्या बोला है, ठीक है, मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है, और मेटेलिक सिल्वर क्या होती है, फिर ब्लैक कलर की होती है, और जिससे हमें लेटेंट इमेज दिखाई देती है। ठीक है गाइज, अब जो आपको, अगर आपको इसकी चीज़ अगर अच्छे समझ में आ गई तो ठीक है, वरना इसकी आपको एक अच्छी चीज़ और दिखाता हूँ साथ में, कि जो लेटेंट इमेज हम पढ़ रहे हैं उसमें मैंने आपको ये तो समझाने की कोशिश की थी, इसमें इस इमेज में इस प्रकार होती है, लेकिन एक तरीके से देखेंगे तो इसमें मतलब वो इमेज बनती किस तरीके से है ना, वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइज, आपको वो इमेज दिखाता हूँ, आइए। इसकी मैंने आपको एक बताया कि दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से इमेज, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपके सामने इमेज दिख रही है, ये इमेज दिख रही है, तो ये क्या है, लेटिस क्यूबिक बना रखा है, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हैं, इस तरह से लेटिस क्यूबिक बना रखा है। और इसमें क्या होता है कि जो स्टार बना रखा है ना, वो क्या, सेंसिटिव एरिया मान लीजिए जो एलिथोरा वो है, और एक्सरे आ रही है, AGBR और AGI की क्रिस्टल है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये एक्सरे आ रही है, ये सेंसिटिव सेंटर है जो स्टार बना रखा है, AGI और AGBR की क्रिस्टल है। अब एक्सरे से एक्सपोज होने के बाद इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे जाएंगे,
ठीक है। सेंसिटिव एरियाज इनको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, ठीक है। ट्रैप करने के बाद आगे की प्रोसेस देखिए क्या है। आगे प्रोसेस में जो Ag सिल्वरन Ag था यानी Ag प्लस आयन था, वो क्या होगा, जो नेगेटिव एरिया बना था उस पर जाके मतलब उसके साथ अटैच हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस Ag दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और Ag क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। Ag क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और ये क्या है, लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन। और इसी प्रकार जो प्रोसेस है वो रिपीट करते जाते हैं, मतलब लगातार होती जाती है, ऐसी प्रोसेस होती रहती है। तो ये हमें क्या दिखाई देती है, एक इस प्रकार की इमेज बन जाती है। दिखाई दे रही है आपको, इस प्रकार की इमेज बन जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट इमेज बोलते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं, फिर डेवलपर में डालते हैं। डेवलपर में डालने से फिर क्या होगा कि जो लेटेंट इमेज है वो विजुअल इमेज में कन्वर्टेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी जो ब्लैकनेस है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है और जो इमेज की जैसे बोन की इमेज थी वो धीरे धीरे वहाँ से व्हाइट दिखनी इमेज स्टार्ट हो जाती है। और टोटली जब डेवलपर करने के बाद हमें किस प्रकार की इमेज देती है, ये कुछ इस प्रकार की इमेज दिखाई देती है। ब्लैकनेस और व्हाइटनेस में हमें डिफरेंस पता चल जाता है। तो आपको समझ में आया कि लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। और जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसकी एक मतलब कंप्लीटली शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में मैंने एक बनाया, तो वो भी देख लेते हैं कि लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ। देखिए, जो अक्सर या फिर लाइट पोर्शन मान लीजिए उसके एक्सपोजर से हम जो सिल्वर हैलाइड एमल्सन के अंदर उनको एक्सपोज करते हैं, कर दिया। एक्सपोज करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से जो AgBr या फिर इनमें से जो Br या फिर आयोडीन है उससे एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है क्रिस्टल से, ठीक है। फॉर क्रिस्टल, सॉरी ऑफ है यहाँ पे, ऑफ क्रिस्टल, ध्यान दे लेना। क्रिस्टल से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। फिर देखिए वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, घूमता रहता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, फिर सेंसिटिविटी स्पीक जो एलिथोरा था ना वहाँ पे चला जाता है, ठीक है। फिर दीज इलेक्ट्रॉन आर ट्रैप्ड बाय एलिथोरा सल्फर, जो एलिथोरा सेंसिटिव स्पीक है उसमें क्या होता है, सल्फर कंपाउंड होता है, वहाँ पे उसको ट्रैप कर लिया जाता है। ट्रैप करने के बाद देखिए एक इंटरस्टिशियल आयन घूमता रहता है जहाँ पे पॉइंट इफेक्ट होता है, वहाँ से निकलने के बाद, ठीक है। इंटरस्टिशियल आयन क्या करता है, फिर उस नेगेटिव एरिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, यानी वहाँ चला जाता है। Ag प्लस पॉजिटिव और वो नेगेटिव एरिया है तो वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अट्रैक्ट होने के बाद जो Ag प्लस था वो इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाते हैं दोनों और Ag न्यूट्रल बन जाता है। न्यूट्रल बनने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको लेटेंट इमेज बन गई, इसको हम डेवलपर में डालते हैं। न्यूट्रल बनने से लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फिर उसको हम डेवलपर और पिक्चर में वॉशिंग करते हैं, जो लोग धोते हैं। तो डेवलपर में डालने से ही जो हमारा Ag न्यूट्रल था वो मेटेलिक सिल्वर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो हमें इमेज दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा लेटेंट इमेज का आज का लेक्चर, ठीक है गाइज। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।